इनकी प्यार की ज़रूरतें हैं, जिसको लव नीड्स जो है वो ना मिले, तो ये बच्चा बड़ा होके किस तरह का इंसान बनेगा। माता पिता को ये एहसास रहना कि विकास धारा में और परवरिश में बच्चों की जो भी ज़रूरतें हैं, वो हम किस तरीके से पूरी करें, उनको अवसर। डिजिटल दुनिया को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये रहने वाला है और ये और भी बढ़ने वाला है। हफ्ते में एक बार, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए अगर आप टाइम निकाल लें, जो आपका उस बच्चे के लिए स्पेशल टाइम है और उसको एक स्पेशल आप रुख दें, तो कम से कम उस बच्चे में एक एंटिसिपेशन होती है कि ये मेरा स्पेशल टाइम है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਰੂ ਪਿਛਲਵਾਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਬਿਟਸ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜ਼ਿੱਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼ੇਸ਼ਾਦਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ, ਆਪਾਂ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਜੇ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਵਾਂ ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਹੈ मोबाइल ਦਾ ਦੌਰ ਜੇ ਆਇਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਦੌਰ ਜੇ ਆਇਆ, शायद ਇਹਨਾਂ ने पेरेंटिंग ਦੇ रोल ਨੂੰ बदल ਦਿੱਤਾ है। 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ आपको। एक तो ये है कि परवरिश और विकास के दौरान बच्चों की ज़रूरतें क्या हैं। प्यार, स्नेह, संदर्भ, संबंध, संपर्क, प्रोत्साहन, दिशा, अवसर। और किसी कारणवश अगर बच्चों को कि ये ज़रूरतें जो हैं ये न मिले, जैसे प्यार की ज़रूरतें हैं, स्नेह की ज़रूरतें हैं, और वो उसको इसलिए नहीं मिल रही हैं क्योंकि माता पिता के बीच में अनबन है, भिन्न अभिप्राय है, झगड़ा होता है, मैरिटल डिस्कॉर्ड है उनकी, माँ परेशान रहती है, कभी कभी मायके चली जाती है। तो ये कहानियाँ हैं आम परिवार में। तो इस बच्चे के विकास में क्या असर पड़ता है? जिस बच्चे में अगर इनकी प्यार की ज़रूरतें हैं, जिसको लव नीड्स जो है वो ना मिले, तो ये बच्चा बड़ा होके किस तरह का इंसान बनेगा। वो ऐसा इंसान बनेगा जो प्यार मांगता है, जो प्यार डिमांड करता है, जो प्यार मिलने से भी पहचानता नहीं, जो प्यार को कहता है कि सब बकवास है, या जो जो बिल्कुल ज़्यादा प्यार देने वाला बन जाता है क्योंकि उसने अपने बचपन में नेगलेक्ट महसूस किया है। तो हर माता पिता को ये एहसास रहना कि विकास धारा में और परवरिश में बच्चों की जो भी ज़रूरतें हैं, वो हम किस तरीके से पूरी करें, उनको अवसर दे के। तो एक तो ये बात हो गई। रही बात डिजिटल वर्ल्ड की, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स हो या कंप्यूटर हो या लैपटॉप्स हो वगैरह वगैरह। देखिए, डिजिटल दुनिया को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये रहने वाला है और ये और भी बढ़ने वाला है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ चुका है, चैट जीपीटी भी आ चुका है, तो ये तो निरंतर चलता रहेगा। तो बात ये है कि आप किसी छोटे बच्चे को देख लीजिए, 2 साल का या 1 साल का, और माता पिता जो है अपनी ज़िम्मेदारी को आसान करने के लिए उसको टीवी के सामने बैठा देते हैं और वो काम चलता रहता है, वो भी खुश है। लेकिन ये पैसिव स्टिम्युलेशन है, क्योंकि उस बच्चे के लिए, 1 साल के बच्चे के लिए, वो जो भी देख रहा है वो केवल विजुअल स्टिम्युलेशन, वो दृश्य है, उसको वो कोई अर्थ नहीं दे पाएगा। तो एक्टिव स्टिम्युलेशन है, अगर आप उसके साथ बैठें 2 लहाज़े भी और कहें कि वो देख पानी पी रहा है, अरे तो है तौबा उसका ग्लास गिर गया, अच्छा वो अब उठ रहा है, तो कम से कम उस दृश्य को आप ज्ञान में बदल रहे हैं। तो जो भी शोध हुआ है इसमें, लोग यही कहते हैं कि जो 2, 3, 4 साल के बच्चे जो हैं, स्क्रीन टाइम जो है इनका, ये 60 और 90 मिनट से ज़्यादा एक दिन में होना नहीं चाहिए, और वो भी लगातार नहीं, 15-15, 20-20 मिनट का 3 या 4 भाग में।
ये 6, 7, 8, 9 साल के जो हैं, इनका शायद 2 ढाई घंटे का स्क्रीन टाइम, और शायद 13, 14, 15 साल की जो है उनका जो भी है 3 या 4 घंटे के लिए या 6 घंटे के लिए। लेकिन लोग ये कहेंगे कि मेरा लड़का जो है वो तो इंटरनेट गेमिंग में 14-14, 18-18 घंटे बैठे रहता है और कुछ करता नहीं। तो ये जो है ये रोग के लेवल पे, तो आजकल ये बिहेवियरल एडिक्शंस जो हैं या जो मानसिक विशेषज्ञ के नज़र में आ चुकी हैं, इसका अलग तरीके का ट्रीटमेंट है। तो हम लोग बेसिकली इसमें फैमिली डिसीजंस जो है, फैमिली टाइम, एक तरह से फैमिली के अंदर हमारा दिनचर्या किस तरीके का है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मोबाइल मत देखो या गेम्स मत खेलो, क्या हम और कुछ चीज़ें कर सकते हैं, और ये करने के बाद वो 14 घंटे जो करता था वो 10 घंटे तक आ चुका है। वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब अब भी वो 10 घंटे कर रहा है, लेकिन 14 से 10 तो कम हुआ ना, ये भी इम्प्रूवमेंट है। तो लेकिन हम कोई अगर जादुई इम्प्रूवमेंट देखेंगे तो ये बड़ी मुश्किल वाली बात है। तो ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਹੁਣ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦਾਦਾ ਚਾਚਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਮੇਡਸ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਸਮਝਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੈਨੀ ਜਾਂ ਮੇਡ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੱਚਾ ਦਬ ਜਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। देखिए इससे जुड़ी हुई दो मेरे रिस्पॉन्सेज हैं। एक तो ये है कि किसी भी परिवार की रियलिटी जो भी हो, न्यूक्लियर फैमिली हो, काम पे बिजी हैं, तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करें। आप ये मुमकिन है कि आप 3 घंटे 4 घंटे लगातार उनके साथ खेल में, बातचीत में, एंटरटेनमेंट में बिता नहीं पा रहे हैं, लेकिन कम से कम हफ्ते में एक बार, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए अगर आप टाइम निकाल लें, जो आपका उस बच्चे के लिए स्पेशल टाइम है, और उसको एक स्पेशल आप रुख दें, तो कम से कम उस बच्चे में एक एंटिसिपेशन होती है कि ये मेरा स्पेशल टाइम है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक कि बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी और वो हिफाजत से हैं कि नहीं, ये तभी होगा अगर बच्चों और उनके मम्मी डैडी के साथ बातचीत की एक कल्चर हो। अगर उनका रिश्ता बच्चों के साथ सिर्फ आदेश, उपदेश और अपेक्षा पे है, ये इंस्ट्रक्शन, एक्सपेक्टेशन, कंट्रोल और ओबीडियंस, लेकिन कॉन्वर्सेशन नहीं होता है कि मम्मी आज ये हुआ, और मुझे आप क्या बच्चों के तजुर्बे में आपकी दिलचस्पी है, आप सुनते हैं, समय बनाते हैं। और ये समय बनाने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि हर दिन आप 3-4 घंटे दें, खास करके अगर आप काम पे बिजी हैं, आपकी और जिम्मेदारियां, हम समझते हैं कि ऐसी मजबूरियां हैं, लेकिन आप स्पेशल टाइम अगर बनाएं, वो चाहे 15 मिनट के लिए भी हो एक दिन में, लेकिन वो समय जो है वो बिल्कुल इन बच्चों पे डेडिकेटेड है। तो कम से कम उनको एक ये होता है कि मेरे लिए अवेलेबल है मेरे मम्मी और डैडी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। तो ये जो ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ की जो बात है, ये बहुत ज़रूरी हो जाती है। ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਹੀਏ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਨੇ % ਮਾਰਕਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਖਾਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਘੜੀ ਆਈ, ਨਵੀਂ ਘੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਟਿਫਨ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੇ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸਨੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਿਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝਾਕ ਮਾਰੋ। एक बच्चे की शख्सियत जो है, उसकी आइडेंटिटी
वो केवल उसके नंबर पे अगर डिपेंड हो तो ये एक बड़ा लिमिटेड परिभाषा हो जाता है कि अ चाइल्ड इज़ नॉट इक्वल टू अ स्टूडेंट। बच्चा जो है उसकी शख्सियत जो है वो केवल एक स्टूडेंट होने के नाते बच्चा जो है वो अ, लड़का भी है, लड़की भी है, पोता भी है, भांजा भी है, भांजी भी है, पंजाबी भी है, संगीत प्रेमी है, डांसर है और स्टूडेंट भी है। तो शख्सियत को एक बड़ी परिभाषा दी जाए तो ये तनाव जो है ये बेसिकली थोड़ा बैलेंस हो जाता है। रही बात पीयर प्रेशर की और कंपैरिजन की, हम लोग स्कूल्स में जो आजकल प्रोग्राम कर रहे हैं लाइफ स्किल्स को लेके, जीवन कौशल्य को लेके, हम इस तरह के मुद्दों को क्लासरूम्स में उठाते हैं कि हम ये पूछते हैं कि एक ज़रूरत जो है, एक नीड और एक डिज़ायर, तो ज़रूरत और इच्छा और लग्ज़री में फ़र्क क्या है? तो मुझे स्पोर्ट्स जूते चाहिए, ये नीड है। मुझे ब्रांडेड स्पोर्ट्स जूते चाहिए, ये डिज़ायर है। मुझे ब्रांडेड स्पोर्ट्स शू जो सचिन या विराट ने साइन किया हुआ है, ये लग्ज़री है। तो ये फ़र्क हम बच्चों में तर्क-वितर्क करने की क्षमता जो है, जो काबिलियत जो है इनमें आए, तो ये तनाव जो आता है मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को लेके, तो इसको हम लाइफ स्किल्स प्रोग्राम कहते हैं। और हमने ये रिकमेंडेशन किया कि हर स्कूल में इस तरह की प्रोग्राम्स की जाएं ताकि अपनी ज़िंदगी में कभी वो ऐसे मोड़ पे आते हैं जहां दो राह उन पे होता है, तो कम से कम एक लेवल तक अब इस सोच जो है, एनालिसिस जो है, विश्लेषण करके वो डिसीजंस ऐसे लेते हैं जो हेल्थी डिसीजंस हैं। ਸਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨਸੀਹਤ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ मेरा मेरा एकमात्र एग्जाम्पल ये है कि अपना रिश्ता जो है अपने बच्चों के साथ, वो रिश्ता जो है वो चर्चा और वार्तालाप और कॉन्वर्सेशंस पे हो, इंस्ट्रक्शन, एक्सपेक्टेशंस और कंट्रोल और ओबीडियंस पे नहीं। या आदेश, उपदेश और अपेक्षा को छोड़िए, दोस्ती बनाइए। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਦ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਉਹ ਗੂੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਬਿਚਲਵਾਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ।